दोस्तों आजकल इंटरनेट पर इस तरह का मवाद मौजूद है कि अगर आप ना भी देखना चाहें तो आपको किसी न किसी तरह से इस तरह की अनअप्रोप्रिएट या फहश मवाद जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो नशा किसी भी किस्म का हो, इसका नतीजा जो है वो ज़िंदगी की बर्बादी की सूरत में निकलता है। और कुछ यही हाल नए ज़माने में फहश मवाद का और दीगर मवाद के नशे का है। अगरचा आप लोग इसके आदी नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको देखने की वजह से आपको इसकी आदत पड़ जाती है। तो अक्सर नौजवानों में ये आदत है कि वो महसूस करते हैं कि वो इंटरनेट और दीगर ज़राए से जो फहश मवाद को देखने के आदी हो चुके हैं, अब वो इससे खुद को बाज नहीं रख सकते। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर आप चाहें तो आप सच्ची नीयत करें तो आप इस आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चंद हिदायत पर अमल करना होगा। कुछ आपको चीज़ें फॉलो करनी होगी, जिसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, जो आपको लगता है कि आपको किसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, तो ये वीडियो उसके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है असीफ शफकत। आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पेशलिस्ट। सो बिना किसी ताखीर के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की एक आदत पड़ चुकी है कि आप इंटरनेट पर इस तरह का मवाद सर्च करते हैं या देखते हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा फैश होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान की एक फितरत होती है कि उसको जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई जाए तो वो उसका हैबिचुअल बहुत जल्दी हो जाता है। ख़ासतौर पर इस तरह की फ्रस्ट्रेटेड चीज़ें कि जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो इस्लामिक सोसाइटी है, उसमें इस तरह की पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, रिस्ट्रिक्शन है। तो ऑटोमेटिकली माइंड उस तरफ जाता है कि जब इंसान थोड़ा सा जवान होता है तो इस चीज़ों की तरफ माइल होना शुरू कर देता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप इस गलत आदत से जो है वो बच सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है, कुछ आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लानी है। उनमें सबसे ज़्यादा जो आपको जिन चीज़ों पर फोकस करना है खुद को, वो ये है। तो दोस्तों सबसे पहले काम जो आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर मौजूद इस फहश मवाद को, इस तरह की वीडियोस को, इस तरह का जो भी मवाद आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में मौजूद है, आपको उसको फ़ौरन डिलीट कर देना है। और ब्राउज़र का भी इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना है ताकि कोई नई वेबसाइट आपके सामने ना खुले। आप उसको जो है वो एड ब्लॉकर का यूज़ करें, या आप जो है वो जैसे आप यूट्यूब पर अगर कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक यूट्यूब किड वर्जन है, या फिर आपको जो है वो पहले से वो आगाह कर देता है कि ये 18+ लोगों के लिए है ये वीडियोस देखने के लिए। या फिर आप जो है वो प्रॉक्सी यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए आप इस तरह की वेबसाइट को ब्लॉक कर सकें। तो दोस्तों दूसरा इसका तरीका ये है कि आपको अगर इन चीज़ों से बचना है तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मस्बत तब्दीलियाँ लेके आएँ। जैसे कि अच्छे दोस्तों के करीब जाएं और घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। अच्छे दोस्तों की कंपनीज में आप लोग अच्छी चीज़ें सीखेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। घर वालों के साथ आप ज़्यादा बातचीत करेंगे तो आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट रहेगा, आप इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। और दोस्तों तीसरे नंबर पर आप अपनी खुराक का इस्तेमाल बढ़ाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कसरत हो। कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों वो खुराक होती हैं जिनके अंदर जैसे कि दूध और जैसे कि अंडे और इस तरह की जो फ्रेश ग़िज़ाएँ हैं जैसे फ्रूट्स हो गए, ये कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। आप इन चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करें क्योंकि ये आपके माइंड को स्टिमुलेट करते हैं, आपको जो है वो माइंड को फ्रेश रखती हैं। ये चीज़ें आपके ब्लड को फ्रेश रखती हैं, आपका माइंड जो है वो इन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट नहीं होता ज़्यादा। और उसके अलावा आप बाकायदगी से वर्जिश करें, खेलों में हिस्सा लें, अपने आप किसी स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो माइल करें ताकि आपकी एनर्जी जो है वो उस तरफ ज़्यादा वेस्ट हो। क्योंकि आप जब खा पी कर बिल्कुल ऐसे कोई सी काम में, एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो मर्दाना तौर पर आपको जो है वो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन फील होगी कि आप इस तरह का कोई मटेरियल देखें और इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लें। तो जब आप अपने आप को स्पोर्ट्स में मसरूफ़ रखेंगे तो आपको इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, थकावट की वजह से आप इस चीज़ की तरफ माइल नहीं होंगे। दोस्तों उसके अलावा आप सुबह जल्दी उठें, आप रात को देर से सोने की आदत को ख़त्म करें। नमाज़ सुबह उठकर बाकायदगी से पढ़ें, क्योंकि जब नमाज़ पढ़ता है इंसान तो उसको 5 वक्त पता होता है कि मुझे अपने आप को पाक साफ़ रखना है और मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है। तो जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको पता है कि नमाज़ जो है वो बुराइयों से बचाती है इंसान को। काफ़ी काम करने के बजाय आप ये सोचते हैं कि अगर मुझे नेक्स्ट दोबारा नमाज के लिए जाना है तो मैं ख़ुद को किस तरह से खुदा के सामने पेश करूँगा। तो आप इस तरह से अपने आप को खुद से ही एक अच्छे रास्ते की तरफ माइल कर देते हैं। अपने आप को मज़हब की तरफ जो है वो थोड़ी तवज्जो दें, अपनी सोच को मस्बत और साफ़ रखने की कोशिश करें। मनफी और गैर अखलाकी सोच वाले दोस्तों से खुद को दूर रखें, क्योंकि दोस्त आपके जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटर होते हैं। आपको दोस्त की सोच की वजह से आप बहुत कुछ उनसे सीखते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मस्बत तब्दीलियाँ लाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस चीज़ से खुद को दूर रख पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मस्बत तब्दीलियों को फील करेंगे। दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ट्रिक थी आज के लोगों के साथ जो मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोगों में से मेजॉरिटी जो है वो नौजवान नस्ल की आजकल इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से गलत चीज़ों में पड़ चुकी है और उसको वो समझती है कि हम बिल्कुल इस चीज़ से निकल नहीं सकते। तो मुझे लगा कि दोस्तों को जिनकी लाइफ चेंज हो सकती है उनके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।